हाय, वेलकम आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आप देख रहे हैं शंभू सर के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल। अंकगणित में आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। चक्रवृद्धि ब्याज में इसके पहले पार्ट 1 में आपको ब्याज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। इसके पहले साधारण ब्याज भी बता चुके हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सीखेंगे कि समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज वार्षिक हो या छमाही हो। तो आज के एपिसोड को शुरू करते हैं एक सवाल से, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का फर्क होता है ऐसा हम देखेंगे। देखिए, एक सवाल है, मुस्कान एक व्यक्ति से 8,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लाई। इतनी ही राशि, मतलब इतनी ही का मतलब 8,000 रुपया राशि मुमताज इतने ही समय दर पर साधारण ब्याज पर उधार लाई। इन दोनों के ब्याजों में कितने का अंतर है, कितने का फर्क हो रहा है? मुमताज लाती है 8,000 रुपया, मुस्कान भी लाती है 8,000 रुपया। समय और दर वही रहता है 3 वर्ष 5%, लेकिन एक जो मुस्कान है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लाती है और मुमताज साधारण ब्याज पर लाती है। आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिफ्रेश करने के लिए सवाल हम आपको बताना उचित समझते हैं, ताकि फिर से आपको रिफ्रेश कर सकें कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो दोनों ब्याजों को पहले निकालेंगे आपके सामने। आइए देखते हैं कि मुमताज के पहले मुस्कान है, यहां पर मुस्कान के लिए यहां पर लिखते हैं मुस्कान के लिए। यहां पर मुस्कान के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज पर लाई है उसको देखते हैं कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। यहां पर पी मतलब मूलधन हो गया आपका 8,000 रुपया, टी टाइम हो गया समय 3 वर्ष, और दर आर 5%। वार्षिक है इसलिए न समय में परिवर्तन होगा न दर में परिवर्तन होगा। अर्धवार्षिक में समय दोगुना हो जाता है, दर आधा हो जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। ये वार्षिक है इसलिए नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। जैसा दर लिखा है वैसे लिखना है, जैसा समय लिखा है वैसे लिखना है। अब इस फार्मूला से आप जैसा कि देख रहे हैं, इस फार्मूला से हम सबसे पहले मिश्रधन ही निकालते हैं। और एक -1 वाला भी फार्मूला होता है, उसका भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन लगभग समय उतना ही किल होता है। अपनी सुविधा के अनुसार जिस फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सके। चलिए इस पर हम ए निकालते हैं। ए मतलब मिश्रधन। इसके लिए फार्मूला लगाते हैं 1 + P × 1 + R/100⁻t। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो P के लिए आप लिखेंगे 8,000। अब देखिए 8,000 एक जोड़, फिर यहाँ R पर रेट माने दर आ गया 5/100। यहाँ पर पावर T है, T मतलब टाइम माने समय, और यहाँ आ गया 3। फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8,000 दोस्तों। इसको अगर काटते हैं, यहीं पर काट देते हैं, 5 × 10 20 हो जाएगा। तो ये 1 जोड़ 1/20 बन गया। पावर तो 3 रहेगा ही रहेगा। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोसेस शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसमें से बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो छोड़ दीजिए, शॉर्टकट अपने आप हो जाता है। 8,000 हो गया। अब इसको बटा का जोड़ जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 20 × 21/20 का पावर 3। फिर आगे बढ़े तो पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे ना। तो ये हो गया 8,000 गुने ये 21 × 21/20 × 20। 3 बार लिखना है दोस्तों। ये सॉरी यहाँ पर 20, 3 शून्य से 3 शून्य तो सबसे पहले काट ही दीजिए। फिर 2 चौका 8 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए। अब ये हो गया 21 × 21 × 21। तो 21 × 21 इसको 3 बार गुना करेंगे। अगर आप 21 का घन जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 9261 रुपया। आप गुना करेंगे तो यही आने वाला है, ये 9261 हो गया। लेकिन 9261 क्या हुआ? ए हुआ। ए मतलब मिश्रधन हुआ। आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज,
ये मुस्कान के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज मुस्कान का कितना बन रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है किसका? मुस्कान का। मुस्कान लग है ना चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मुस्कान का ब्याज हो गया 9261 रुपया में से 8000 रुपया आप माइनस कर दीजिए, 1261 रुपया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। किसके लिए? मुस्कान के लिए। आप मुस्कान के लिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। अब किसके लिए? अब मुमताज के लिए। आप लिख दीजिए मुमताज के लिए, ये आ गया मुमताज के लिए। मुमताज के लिए आपको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो आप लिखेंगे मूलधन, डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 डायरेक्ट लिखते हैं। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इस हिसाब से हम क्या निकालना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले 1261 आया, 1261 रुपया आया। अब साधारण ब्याज निकालना है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 या 15 8 120, 120 पर एक और शून्य आ गया, ये हो गया 1200 रुपया। 1200 रुपया हो गया दोस्तों मुमताज के लिए साधारण ब्याज, और 1261 रुपया हो गया दोस्तों समय उतना ही है, दर उतना ही है, मूलधन उतना ही है, दोनों के लिए सेम चीज है सब चीज। लेकिन मुस्कान लाई है चक्रवृद्धि ब्याज पर और मुमताज लाई है साधारण ब्याज पर। दोनों के ब्याज में फर्क देखिए, यहां पर आप लिखिए दोनों ब्याजों में अंतर। दोनों ब्याजों में अंतर कितने का अंतर आया? मुस्कान कितना ब्याज पे की है? तो 1261 रुपया, और मुमताज कितना ब्याज पे की है? तो 1200 रुपया दोस्तों। अब इसको घटाएंगे तो 61 रुपये का फर्क आ रहा है। 61 रुपये का 61 रुपये का फर्क है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा महंगा होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में सस्ता होता है। तो एक सवाल आपको हमने बता दिया रिफ्रेश करने के लिए, ताकि एक बार मेमोराइज हो जाए आपका ये फॉर्मूला और सवाल बनाने का तरीका कि कैसे साधारण ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं और कैसे चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं कि समय, दर और मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। देखिए 1000 रुपये मूलधन का 3 वर्ष में 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज का दर क्या है? अब देखिए, अब इस सवाल में आपको दर ज्ञात करना है। मालूम क्या है? मूलधन। मालूम क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। मालूम क्या है? समय 3 वर्ष। अब आपको दर बताना है कि वो रेट क्या है, दर क्या है कि 3 वर्ष बाद में 331 रुपया ब्याज के रूप में मिला। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें लिखा है ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो इसके पहले भी हमने बताया कि जब भी ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है तो समय और दर में कोई चेंज नहीं किया जाता है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है सवाल में। सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों कि आखिर सवाल में दिया क्या है, निकालना क्या है। तो एक बार और सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो 1000 रुपया मूलधन मतलब मूलधन हो गया, 3 वर्ष मतलब समय हो गया, और 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हम यहां पर आइटम्स को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, सूत्र वही लगाएंगे। आपको समय निकालना है, सूत्र वही लगाएंगे। दर निकालना है, मूलधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है। फॉर्मूला एक ही रहेगा, एक ही फॉर्मूला से सब चीज निकल जाएगा। देखिए कैसे। आपका P यहां पर है 1000 रुपया, राइट। आपका T है, T फॉर टाइम 3 वर्ष, और आपका CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 331 रुपया। तो अगर आप A लिखेंगे, A मतलब मिश्रधन लिखेंगे, अमाउंट जब उसका लिखेंगे मिश्रधन का, तो कितना होगा? 1000 और 331। 1000 प्लस 331 यानी
1331 रुपया। ये 1331 रुपया आपका हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मिश्रधन हो गया। अब ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, ये समय हो गया, दर आपको ज्ञात करना है। देखिए वो 331 क्यों जोड़े? क्योंकि फॉर्मूला में ए की जरूरत पड़ेगी। ए फॉर अमाउंट, मिश्रधन की जरूरत पड़ेगी। तो मिश्रधन में क्या रहता है? मूलधन और ब्याज रहता है। तो इस सवाल में ब्याज अलग है, मूलधन अलग है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी सवाल है कि मूलधन रहे और मिश्रधन रहे। तो मिश्रधन रहे तो आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट मिश्रधन है, उसमें तो मूलधन और ब्याज दोनों है, तो उसमें नहीं जोड़ना है आपको। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज अलग है, मूलधन अलग है, अतः मिश्रधन निकालना है तो जोड़ना पड़ा हमको। हर सवाल में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सवाल की स्थिति के हिसाब से आप आगे का काम कीजिएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। फॉर्मूला तो वही लिखे। फिर आगे अगर बढ़े तो A के जगह पर मिश्रधन लिखिए। क्या लिखेंगे? 1331 इक्वल टू, फिर आप P लिखेंगे। P मतलब ये देखिए 1000 रुपया, ये 1000 आ गया। फिर 1 प्लस R, पता ही नहीं, रेट तो पता ही नहीं, वैसे ही लिखेंगे। जो नहीं पता है वैसे लिखेंगे, R का R ही लिखेंगे। पावर T यहां पर आप P लिखिए। फिर अगले स्टेप में चलते हैं। अब ये देखिए 1331 और इधर है 1000, तो 1000 और इस ब्रैकेट के बीच में गुना है, इस पद को इधर लाते हैं। तो इधर जब लाएंगे तो आपको 1331 1331 जिसे कहते हैं बटा 1000 आपको मिलेगा, बटा 1000 मिलेगा। इक्वल टू क्या मिला? ये तो इधर आ चुका है ना, तो उधर मिल गया 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 3। फिर अगले स्टेप में जाएंगे। अब ये देखिए यहां पर ऐसा सेटिंग होता है, दर निकालना है ना आपको, तो R निकालना है, तो यहां पावर 3 है, तो ये यहां जो बट्टा में आप देख रहे हैं ऊपर नीचे अंश हर, यहां मिश्रधन और यहां मूलधन, ये ऐसा सेटिंग होता है कि जो पावर यहां शो करता है उसी पावर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा सेटिंग रहता है। नहीं रहता है तो रूट में उसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहता है, लेकिन ये सेट है। आप सोच सकते हैं यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब ये किसी संख्या का घन है, ये भी किसी संख्या का घन है। अब बताइए 1331 किसका घन है? 11 का घन है। 1000 किसका घन है? 10 का घन है। तो दोस्तों इसको आप 1331 के लिए 11 और 1000 के लिए 10 का पावर 3 तो दे सकते हैं ना। इसके इक्वल हो गया ना, 1331 बटा 1000 के इक्वल होगा। 3 बार आप गुना करेंगे तो होगा ही। अब चलिए इधर क्या बच गया? 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पावर 3 है, तो जब दोनों पावर बराबर है तो पावर को हटा ही दीजिए। जब आप पावर को हटा दिए तब आपको क्या प्राप्त हुआ? 11 बटे 10 इक्वल टू 1 जोड़ R बटे 100। अब यहां से जनरली समीकरण की तरह थोड़ा सा LHS पद से RHS की ओर, RHS पद से LHS की ओर सजातीय पदों को लाते हैं। ये एक स्वतंत्र है, आप इसे इधर लाइए तो आपको मिलेगा 11 बटे 10 माइनस 1। ये प्लस में, यहां पर प्लस में, इस साइड आया तो माइनस होगा। माइनस प्लस का चिन्ह आपको पता ही है, जब भी किसी का पक्ष, किसी पद का पक्ष बदलता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये इस साइड है, बराबर के चिन्ह के दाहिने साइड है अभी, अब ये बाएं आ गया, इधर आ गया, तो इधर कौन बच गया? R बाई 100 बच गया। ये R बाई 100 बच गया दोस्तों। फिर इसको ये बटा का जोड़ घटाव की क्रिया अगर करेंगे तो आपको मिलेगा लघुत्तम 10, 11 घटाव 10 इक्वल टू R बाई 100। R बाई 100 देखिए फॉर्मूला वही लगा है, फॉर्मूला अलग से कुछ नहीं है। आपको समय निकालना है, दर निकालना है, मूलधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, एकदम बिंदास होकर यही फॉर्मूला लगाइए। इसमें A है, P है, R है, T है, जो मालूम है उसकी जगह पर उसको रखते जाइए। अपने आप रास्ता मिलता जाएगा कि किसको किधर से करेंगे, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किसी पद को कैसे इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, उसका क्या रूल है। गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, जोड़ में है उधर आएगा घटाव में हो जाएगा, घटाव में है उधर जाएगा जोड़ में हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक रूल आपको याद होना चाहिए। एकदम बिंदास फटाफट बनाएंगे, ब्रेकलेस बनाएंगे, ये मेरा ऐसा दावा है। लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 11 में से 10 घटा देंगे, 1 बटा 10 आपके लिए हो गया, इसको घटा देंगे इक्वल टू R बाई 100 हो गया। अब यहां पर आप तिरछा गुना कर लीजिए मित्रों,
10 में R से कीजिए, 10R इक्वल टू 100, इसलिए R इक्वल टू 100/10, 100/10 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको मिला R इक्वल टू 10। अब चूंकि R निकाल रहे हैं, R फॉर रेट, तो रेट तो प्रतिशत में होता है, दर तो प्रतिशत में होता है, समय वर्ष और महीना में होता है, तो उसमें प्रतिशत लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया तैयार। कैलकुलेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कैसे हम इसमें दर निकाल दिए। फॉर्मूला वही लगाए हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जो आइटम्स मालूम है उनके सामने लिखकर आगे बढ़े तो पता चला इस सवाल के लिए दर है 10%। आइए मित्रों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। यदि 2000 रुपया 1.5 वर्ष में 2315.25 यानी 2315 रुपये 25 पैसा हो जाए तो ब्याज का दर क्या है? ब्याज का दर क्या है? यहां पर है जब ब्याज का संयोजन छमाही है। अब देखिए यहां पर इसके पहले वाले सवाल नंबर 2 में भी दर निकालना था, इस सवाल में भी दर ही निकालना है, आपको दर निकालना है। दोनों में फर्क क्या है? उसमें वार्षिक ब्याज का संयोजन हो रहा था और इसमें छमाही अर्थात अर्धवार्षिक, साल में 2 बार इसका हिसाब किताब हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है। छमाही का मतलब अर्धवार्षिक। अब जब अर्धवार्षिक की चर्चा होती है दोस्तों, तो समय दोगुना हो जाता है, दर आधा हो जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, अपने मेमोरी में लिख लीजिए। जब भी अर्धवार्षिक की चर्चा होगी, छमाही की चर्चा होगी, समय दोगुना होगा, दर आधा होगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसमें भी दर निकालना है, इसके पहले वाला में भी दर निकालना था। इसमें 2000 रुपया मूलधन के रूप में है, उसमें 1000 रुपया मूलधन के रूप में था। उसमें ब्याज दिया हुआ था, इसमें ब्याज न देकर के डायरेक्ट मिश्रधन दिया हुआ है, जोड़ जाकर लिख दिया गया है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए हल। अब आपको लिखना है P इक्वल टू 2000 रुपया, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, और P इक्वल टू 112 वर्ष। तो ये 1.5 वर्ष लिखा है, 1/1/2 मतलब 1 वर्ष और आधा वर्ष 1.5 वर्ष। तो n जो होगा 1.5 वर्ष में 6 महीनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 1.5 वर्ष में 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीनों की संख्या उसे n द्वारा सूचित करते हैं, तो n 6 महीनों की संख्या है, तो n का वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगा। फिर आपका इसमें दर तो निकालना ही है, दर व्हाट, ये व्हाट है मतलब ज्ञात करना है। लेकिन एक आइटम और भी दिया है मित्रों, क्या दिया है? 2315.25 रुपया। अब इसमें भी आपको दर निकालना है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर। अब n लिखेंगे यहां पर, आप t भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन t की जगह पर आपको 3 ही लिखना होगा। यहाँ छोटा r लिखेंगे, छमाही होता है तो छोटा r का उपयोग करते हैं, बड़ा r भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ n या t लिख सकते हैं, लेकिन t की जगह पर ये नहीं लिखेंगे, बल्कि 6 महीनों की संख्या लिखेंगे, क्योंकि छमाही है। हमेशा याद रखिए, छमाही वाला में डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उसको 6 महीनों की संख्या में कन्वर्ट करके लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ आ गया 2315.25 बराबर, यहां आ गया 2000 रुपया, ये हो गया 2000। एक जोड़, अब ये तो पता ही नहीं है, पावर यहां पर 3 आ गया। फिर इसको आगे बढ़ाएं तो बट्टा में आएगा 2315.25 बटे 1 पर, सॉरी 2000 अभी लिखेंगे, इधर जो बच गया शेष उसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहां पर ये हो गया। फिर अगर अगले स्टेप में जाएं, एक स्टेप और आगे बढ़े, जगह है, जगह का इस्तेमाल करते हैं, इस दशमलव को हटा देते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य यहां पर और बढ़ जाएगा। यहां लिखेंगे 2 3 1 5 2 5 बटा 2000, पहले से 3 शून्य है 2 पर, इसके लिए 2 शून्य और बढ़ गया, इक्वल टू 1 जोड़ r/100 का पावर, अब यहां 3 आ गया। इसके पहले भी हम आपको बताए कि यहां पावर 3 है, देखिए पावर 2 भी हो सकता है, तो ये 2 वर्ग के रूप में संख्या का वर्ग होगा, यहां पर यहां 3 है तो संख्या का घन होगा। अब
आप सोच रहे होंगे कि ये 23, 15, 25 और ये संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख, ये 2,31,525 और 2 लाख की संख्या का घन हो सकता है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले यहां दिमाग लगाना है कि अगर ये कैंसिल आउट होने लायक हो तो उसे कैंसिल भी करेंगे। चलिए इसको आगे यहां पर लिखते हैं 2,31,525 बटे यहां पर 2 लाख, 3 शून्य था, ये कटता है दोस्तों, ये कटता है। ऐसे सवाल कटता है, जब घन ना बने, वर्ग ना बने तो समझिए कटने वाला है, काट कर उसे छोटा करेंगे। r/100 तो इधर है ही, पावर 3 है ही। अब इसे काटते हैं, कैसे काटते हैं, चलिए इसको काट कर 25 से काटते हैं। 25 है 200, 200 कट गया, यहां पर 3 शून्य आ गया 25 के पारा से। अब 5 के पारा से काटिए, 15 के पारा से काटिए, नो प्रॉब्लम, अपने अपने हिसाब से कैंसिल आउट किया जाता है। चलिए हम 25 से काटने की कोशिश कर रहे हैं, कट रहा है कि नहीं। फिर यहां पर भी 25 बटे 200 और यहां बच गया 315, तो 25 बटे 200, 25 9 सवा 200, 9 बार में हो गया। फिर 315 में से 225 माइनस करेंगे, 0 होगा, 11, 2 9 होगा। और फिर यहां पर ये, चलिए इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, करके ही बताते हैं। अब ये यहां पर लिख लिए साथ साथ, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, अपने हिसाब से कैंसिल आउट किया जाता है। 5 से कीजिए, 25 से कीजिए, जैसा जिस तरह की संख्या आपको दिखाई दे रहे हैं, अंतिम संख्या के हिसाब से कैंसिल आउट किया जाता है। चलिए हम इसे 25 से ही डायरेक्ट काट देते हैं। 25 8 200, 200 कट गया, इस पर 3 शून्य आ गया। और ये 25 9 सवा 200 और 25 दूना 50 और फिर ये आ गया 25 छक्का 150, 152, 25 छक्का 150, ये कट गया, 9261 हो गया। और यहां पर ये हो गया। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये 9261 बटा 8000 हो गया, बटा 8000, 9261 बटा 8000। और यहां तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अभी यहां जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब ये कैंसिल आउट होकर के बिल्कुल छोटा हो गया। अब आपको सोचना है कि 9261 किसका घन है और 8000 किसका घन है। तो 8000 20 का घन है और 9261 21 का घन है। तो दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं 21 बटा 20 का पावर 3 बराबर 1 जोड़ r बटे 100 का पावर 3। फिर इसे आगे बढ़ाएं तो ये पावर तो कैंसिल हो गया ना, दोनों का पावर सेम हो गया तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो यहां बच गया 21 बटा 20 बराबर 1 जोड़ r बटे 100। अब थोड़ा जगह यहां कम है, इसको हम इस साइड ले लेते हैं। देखिए अब 21 बटा 20 की तरफ 1 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 20 माइनस 1, तो इधर क्या बच गया r बटा 100, ये तो इधर जा चुका है, तो ये r बटा 100 हो गया। फिर अगर बटा का घटाव करते हैं जनरली तो ये 1 बटा 20 हो जाएगा दोस्तों, 1 बटा 20 आप घटा कर देख लीजिएगा। फिर ये हो गया r बटे 100। फिर क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20r, सॉरी छोटा r लिखेंगे यहां पर, 20r इक्वल टू 100। इसलिए r बराबर 100 बाई 20, 20 25 5 बार में r इक्वल टू 5%। अब दोस्तों यहाँ 5% वार्षिक नहीं हुआ, यहाँ छमाही हुआ, ये 5% छमाही हुआ। क्योंकि शुरू में ही सवाल में लिख दिया गया है कि ब्याज का संयोजन छमाही है, यानी ये 5% आया 6 महीना पर, तो साल भर पर 10% होगा ना, तो यहां पर वार्षिक लिखेंगे, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर। अब यहां पर ये डबल हो जाएगा, अब ये 10% हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ दर। इसमें जब ब्याज का संयोजन छमाही है तो
तो दर 10% हुआ। यहाँ आर 5% आया, लेकिन उसे 10% आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये छमाही में आया। आप उसको डबल करेंगे तो वार्षिक में आएगा। क्यों डबल करेंगे? क्योंकि आपने तो समय यहाँ दोगुना किया है, समय 1.5 का आप 3 किए हैं, तो दर को भी आप यहाँ दोगुना करेंगे तब क्लियर होगा। सवाल नंबर 4 देखिए, इस सवाल में आपको समय निकालना है। देखिए शुरू में ही लिखा है कितने समय में 2000 रुपये की राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.2 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज दर वार्षिक है। वार्षिक और छमाही, जिसे अर्धवार्षिक कहते हैं, इसका खेला हमेशा याद रखिए। जब भी छमाही होता है दर आधा करते हैं, समय दोगुना करते हैं। जब वार्षिक होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इसमें वार्षिक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सेम टू सेम बनाना है। कैसे सेम टू सेम लिखना है? ए इक्वल टू क्या होगा? मिश्रधन। देखिए ये यहाँ पर ब्याज है, मिश्रधन नहीं है। यहाँ पर लिखा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये मिश्रधन ज्ञात करना होगा। मूलधन में ये ब्याज जोड़कर 2000 प्लस 163.2 यानी 2163.2 रुपया, ये आपका हो गया मिश्रधन। तो मूलधन तो आप देख ही रहे हैं, कितना है मूलधन? 2000 रुपया। मूलधन आपका हो गया 2000 रुपया। समय आपको निकालना है, टी नहीं मालूम है। फिर आपको दर दिया हुआ है, टी इक्वल टू व्हाट? आपको दर दिया हुआ है 4% वार्षिक। फॉर्मूला वही सेट करेंगे मित्रों। कौन सा फॉर्मूला? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी। यहां पर फॉर्मूला वही लिखेंगे। और यहाँ पर बड़ी आर जब वार्षिक हो, टी जब वार्षिक हो, छोटी आर जब छमाही या अर्धवार्षिक हो, और यहाँ पर एन हो जाता है छमाहियों की संख्या। फॉर्मूला तो वही रहता है। अगर बड़े आर और टी का प्रयोग भी करते हैं छमाही में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोसेस वही रहेगा। एक जगह पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर बराबर के चिन्ह के पहले 2163.2 इक्वल टू, फिर यहाँ पर पी आ गया, मतलब 2000 फॉर्मूला के हिसाब से आप सेट करना है आपको। 1 जो आर, अब की बार दर है 4/100, लेकिन टी नहीं है। अब की बार टी नहीं है, तो अभी तो हमने बताया जो नहीं है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, वैसे ही उसके जगह पर उसको दिखने दीजिए, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर आप बट्टा करेंगे, किसका बट्टा? 2163.2 बट्टा 2000। 3 सवाल इसके पहले देख चुके हैं, ऐसे ही तो होता है, इसके बट्टा में ये आ जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये अगर कैंसिल होता है तो यहीं पर काट देंगे, ये 4 25 बार में ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर? ये 2000 तो यहाँ आ चुका है ना, तो यहाँ 2000 नहीं होगा, यहाँ आ चुका है। एक जोड़, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1/25 का पावर टी हो गया दोस्तों। फिर आगे चले, ये दशमलव को हटा लेते हैं, तो ये बच गया 2163.2 बटे फिर 2000, तो पहले से है 3 शून्य, 1 शून्य और बढ़ जाएगा। इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य यहां पर आ जाएगा। फिर ये बन गया ये 26/25 का पावर टी। टी तो है, टी लिखेंगे ही। अब हम 21,632 बटे 20,000 को यहां लाते हैं। इधर तो 26/25 हो गया। देखिए ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि ये 26 में आएगा और ये 25 में आएगा। ये आएगा, यहां पर जो आ रहा है वही चीज यहां पर आता है, वही संख्या सेम आती है यहां पर। उसके वर्ग रूप में आए चाहे घन रूप में आए, 26 के वर्ग में आए चाहे 26 के घन में आए, चाहे 25 के वर्ग में आए या 25 के घन में आए, तो इसका मतलब ये हो कि बड़ी संख्या ये छोटी होने वाली है। अभी तो ये 26 का घन नहीं दिख रहा है, फिर ये 25 का भी घन नहीं दिख रहा है, वर्ग भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट होने वाला है। इसको हम कैंसिल करते हैं। चलिए 16 से कर देते हैं इसको। 16 से इसको करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 दूना 32 और 16 पचे 80, ये 1250 हो गया। और इसको भी 16 से करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 एकम 16 5, 16 48 और
फिर हो गया 16 पचे 80 और 16 दूना 32। फिर ये देख रहे हैं कि कट रहा है, ये कट रहा है 2 के पारा से, 2 छक 12 और 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 2 छके 12 और ये कट रहा है 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10 दोस्तों। तो ये कैंसिल होकर के देखिए अब ये वर्ग के रूप में आने लगा। अब ये देखिए 676 हो गया, 676 बटा ये आ गया 625 और इक्वल टू में आप लिखेंगे 26 बटे 25 का पावर 30। अब ये देखिए ये किसका वर्ग है, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि ये 26 का वर्ग है और ये 25 का वर्ग है, तो 26 बटा 25 का पावर 2 दे देंगे, घन होता तो 3 दे देते, बराबर यहाँ पर 26 बटा 25। देखिए जब भी समय निकालना हो तो यहाँ इंडिकेट करने लगता है, यहाँ पर यहाँ जो संख्या देख पाएंगे किसी भी सवाल में हम कह रहे हैं यहाँ t निकालना है, समय निकालना है, तो इस संख्या का इधर का या तो वर्ग होगा नहीं तो घन होगा और इस संख्या का यहाँ का वर्ग होगा नहीं तो घन होगा, वर्ग होगा तो वर्ग ही होगा, घन होगा तो घन ही होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 26 का वर्ग 676 है तो 25 का वर्ग 625 है, तो हम क्या किए 26 बटा 25 इस रूप में लिख दिए। ऐसा सेटिंग में हो जाता है कि उस रूप में ये आ जाएगा। फिर पावर यहाँ t है तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कैंसिल हो ही गया, तो आपको क्या मिला, यहाँ मिला t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 बस, यहाँ ये 2 हो गया। अगर आप n निकालते, शुरू में ही लिखा रहता ब्याज का संयोजन छमाही है, तो जाहिर सी बात है जब ब्याज का संयोजन छमाही होगा तो दर को आधा करते वो 4% हो जाता, सॉरी 4% का 2% हो जाता, 10% का 5% हो जाता, लेकिन इसमें वार्षिक है तो t जो आया वो 2 वर्ष ही होगा। छमाही होता तो ये t नहीं निकलता, n निकलता, n 2 होता तो यहाँ पर t 4 हो जाता, दर आधा समय 2 गुना। तो आपने इस सवाल में समय कैसे ज्ञात करते हैं सीख लिया। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। अभी तक जो 4 सवाल हम लोगों ने पढ़ा, पहला सवाल था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का फर्क आ रहा है किसी एक ही मूलधन समय दर पर। दूसरा सवाल में दर निकालना सीखा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तीसरे सवाल में भी दर निकालना ही सीखा जब ब्याज का संयोजन छमाही था। चौथे सवाल में हमने सीखा कि समय कैसे निकालते हैं। अब हम 5 नंबर सवाल में सीखेंगे कि कोई धन यानी मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, वह कौन सा धन है, मतलब मूलधन जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,496 रुपया मिश्रधन होगा, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। छमाही होता तो चेंज होता समय में, दर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये वार्षिक है तो नो चेंज, वार्षिक है, नो चेंज। छमाही है चेंज, क्या चेंज, समय 2 गुना दर आधा, लेकिन ये वार्षिक है, वार्षिक में नो चेंज। वार्षिक में जैसा दर है वैसा ही दर होगा, जैसा समय है वैसा ही समय होगा। आइए शुरू करते हैं, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो आइटम मालूम है उसे आप लिख दीजिए, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे मित्रों, फॉर्मूला वही लगाएंगे। आपको ए दिया हुआ है मिश्रधन 17,496 रुपया, ये हो गया मिश्रधन। आपको टी दिया हुआ है, टी फॉर टाइम, टाइम माने समय 2 वर्ष। और क्या दिया हुआ है मित्रों, दर दिया हुआ है आर, आर फॉर रेट, रेट माने दर 8%, क्या वार्षिक, इसके हिसाब से ये वार्षिक हो गया। अब आपको इसमें निकालना है पी, पी फॉर प्राइस, मूलधन। कैसे, मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर टी। अब इसमें जो आइटम मालूम है उसके सामने लिखते जाइए। ये मालूम है नहीं है क्या, 17,496, 17,496 इक्वल टू पी मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, लिख दिए पी 1 प्लस आर, आर तो मालूम है कितना 8 बटे 100 पावर टी, टी मालूम है 2, लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, चलिए ये हो गया 17,496 इक्वल टू पी। अब इसको अगर यहाँ कैंसिल हो रहा है तो काटिए, इसको कैंसिल करते हैं, 4 के पारा से सीधे कैंसिल कर देते हैं, 25 चौका 100 और 4 25 4 गुना, ये हो गया आपका
1 प्लस 2/25 टू दी पावर 2, ये समय है यहाँ पर। फिर आगे चले तो आपको ये तो फिर लिखना पड़ेगा 17,496। फिर ये मालूम नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये इसको बटा का जोड़ देंगे तो 25 और 2 27 हो जाएगा दोस्तों। 27/25 का पावर 2, 27/25 का पावर 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो ये 17,496 इक्वल टू P इंटू, अब वहां 27 का वर्ग करेंगे तो 27 का वर्ग 27 में 27 से गुना कर लीजिए। 27 749 हो गया और 7 गुना 14 4 18 हो गया, 27 गुना 54 हो गया, ये 9 आ गया, 8 4 12 हो गया, 5 1 6 729 हो जाता है। 27 का वर्ग 729 हो गया, ये हो गया 729 बटा तो ये हो गया 25 का वर्ग 625। अब यहां पर आप क्या करेंगे, तो रफ इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिए तो आपको मिला यहां पर देखिए, आप देख पा रहे हैं 17,496 इक्वल टू 729/625। और ये जो आप P यहां पर है, आप यहां पर P लिख दीजिए। तो जब भी आप P को और इनके बीच में गुना का चिन्ह है, ये गुना वाला जब इधर आएगा तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, ये देखिए कैसे हो गया 17,496 बटा 729/625 अब इक्वल टू P। फिर इक्वल टू बटा के नीचे बटा आता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया, ये बेसिक नॉलेज है ये अंकगणित में। 17,496 गुने 625 बटे ये हो गया 729। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 17,496 और उसमें 729 से भाग करेंगे। अगर हम 729 से 17,496 में भाग करें तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाता है 24 बार में। आप भाग करके देख सकते हैं, ये 24 बार में कैंसिल होगा। अब जो बच गया, अब क्या निकालना है, P निकालना है। देखिए यहां से P इसके साथ जुड़ता हुआ चला आया, जुड़ता हुआ चला आया, ये वर्ग हो गया। वर्ग होकर क्या प्राप्त हुआ, यहां पर ये है, ये लाइन यहां पर है, वर्ग हुआ 17,496 तो पहले से है, वर्ग हुआ तो 729/625, फिर 17,496 इक्वल टू 729/625 इंटू P। अब ये P निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है आपको, तो P इक्वल टू 17,496/729/625। अब ये बट्टा के नीचे बट्टा है तो ये उलट जाता है, ऐसे उलट गया। अब देख रहे हैं कि 729 से 17,496 24 बार में कट गया। अब ये हो गया 24 गुणे 625 दोस्तों, और आपस में आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपया दोस्तों। ये हो गया 15,000 रुपया। तो आप देख लीजिए इस सवाल में हमने कैसे धन ज्ञात किया, मतलब मूलधन ज्ञात किया। इस सवाल का मूलधन जो आंसर है 15,000 रुपया, जिसका मिश्रधन है 17,496, 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आज इस चक्रवृद्धि ब्याज के एपिसोड में, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में फर्क क्या है, कैसे उसे ज्ञात करते हैं इत्यादि। छमाही हो तो क्या करते हैं, एक बार और दोहराना चाहेंगे, जब भी ब्याज का संयोजन छमाही हो तो दर को आधा करते हैं, समय को दोगुना करते हैं। उस स्थिति में जो फॉर्मूला लिखते हैं, टी के जगह पर एन लिखते हैं और बड़े आर के जगह पर छोटा आर लिखते हैं। अगर आप छोटा आर या बड़ा आर या टी के जगह पर एन नहीं भी लिखेंगे तो सवाल का जवाब वही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि सवाल में छमाही ब्याज का संयोजन है कि वार्षिक है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एपिसोड 2 पार्ट 2 आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब अंकगणित का फिर कोई महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को। शेयर करने से ये होगा कि आपके साथ साथ आपके मित्र, दोस्त, सगे संबंधी भी इससे लाभान्वित होंगे, उन्हें भी लाभ फायदा पहुंचेगा। तो इसे शेयर करें, लाइक करें,
अगर आप वीडियो ये पहली बार देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल से लिखा हुआ जो सब्सक्राइब है वहां प्रेस कर दीजिए। चैनल आपका सब्सक्राइब हो गया, अर्थात अब जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, इजाजत दीजिए।